इन दिनों देश में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आतंकी घटना हुआ है उसके बाद पूरा देश जो है आक्रोशित है। लेकिन इस वक्त मैं राजधानी रायपुर में हूं और रायपुर का रेलवे स्टेशन मेरे पीछे दिख रहा होगा। यहां आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था में किस तरीके से प्रहरी खड़े रहते हैं और क्या मानक है, किस तरीके से यहाँ यात्री जो हैं आवागमन करते हैं, किस तरीके से लोग जो हैं उन मानकों का पालन करते हैं और यात्रा करते हैं। तो चलिए हमारे साथ और चलकर हम आपको बताएंगे कि रायपुर रेलवे स्टेशन कितना सुरक्षित है और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको परेशानी हो सकती है या फिर यात्रा आपका किस तरीके से सुरक्षित होने वाला है। तो हमारे साथ चलिए और चलकर आपको हम दिखाते हैं। ये रायपुर का वो प्लेटफॉर्म यानी सीढ़ी है जहां डायरेक्ट बाहर से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक जाता है। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ से लोग आते हैं और इस फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं और फिर ऊपर जाते हैं और 1 से लेकर 7 तक वो जा सकते हैं। यहाँ खुला भी है। आखिर इसमें सवाल ये है कि किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं। आज हम एक लोग को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आखिर उसको किस तरीके से लोग जो हैं पकड़ते हैं या फिर उनके थैले को किस तरीके से पूछताछ होती है। ये आप एक जो खादी कलर का या फिर ग्रे कलर का टी शर्ट जो पकड़ा थैला लेके जा रहा है, हमारा कैमरा जो है उसको फॉलो कर रहा है और हम फॉलो करते हुए प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। वो जहाँ तक जाएंगे हम वहाँ तक जाएंगे। तो ये एशियन न्यूज़ के कैमरे में कैद वो शख्स जा रहा है और अब हम वहाँ तक उसको पकड़ेंगे जहाँ तक वो जाके सामान रखेगा। उसके बाद वो क्या गतिविधि करता है, आखिर उसके गतिविधियों पर कौन ध्यान देता है। हमारा जो मकसद है ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आखिर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे कितने जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और यात्रियों के बैग का देख रेख या फिर उसका जांच करते हैं या नहीं करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ट्रेन भी आ रही है। यहाँ लोग जो है उतरेंगे भी और चढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ अभी तक उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको देखने वाला, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुका हूँ और वो थैले का जो हम फॉलो कर रहे थे, जिसका हम जो उस शख्स का उसको भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आवागमन करते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक अभी ट्रेन लगी हुई है, उसके बावजूद भी एक सुरक्षा के प्रहरी, आरपीएफ, जीआरपी के जवान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इधर थोड़ा सा दिखाएं कि कितने लोग ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर चढ़ते हैं। लेकिन आपको देख सकते हैं कि सब लोग अपना थैला लेकर आते हैं और यहाँ से बेधड़क जो है वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने जाने वाला का कोई पूछताछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये तहकीकात करने वाला नहीं है या बैग का जांच करने वाला नहीं है कि ये जो है क्या लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ऐसे सामान बोरियों में भर कर जाता है, लेकिन यहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं है। अब हम प्रसाद जी चलिए हमारे साथ। अब हम उस थैले को भी, वो शख्स जो लेके घूम रहा था उसको भी हम देखेंगे कि कहाँ है। और ये आप देख सकते हैं एक थैला जो है शायद वही थैला है जो लावारिस पड़ा हुआ है। अब इसको देखने वाला कौन है, क्या है, किस तरीके से ये थैला है, इसमें क्या रखा गया है। सुरक्षाकर्मी
आखिर यहाँ तो है भी नहीं और किस तरीके से नज़र रखी जा रही है। ये दावा किया जाता है बार बार कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो है 1 से लेकर 7 तक जो सीसीटीवी कैमरे के नज़रों में रहता है, आखिर ऐसे शख्स पर वॉच क्यों नहीं किया जाता है या फिर सुरक्षा प्रहरी जो है वो कहाँ है। हम अभी 7 नंबर का ये जायज़ा ले रहे थे और एक थैला जो है यहाँ पड़ा हुआ है। अब कुछ घंटे बाद, क्योंकि हम अभी 1 नंबर से लेकर 5 नंबर 6 नंबर तक भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ का क्या आलम है सुरक्षा का, सुरक्षाकर्मी है कि नहीं है और 1 नंबर पर किस तरीके से चेकिंग हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आखिरी में फिर मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा और इस थैले को जिस तरीके से पड़ा है, क्या इसको कोई देखने वाला है, क्या कोई इसका सुध लेने वाला है, वो भी मैं आखिरी में दिखाऊंगा। लेकिन तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि सुरक्षा का क्या यहाँ इंतज़ाम है, सुरक्षा प्रहरी किस तरीके से यहाँ जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो ड्यूटी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर अब हम जाएंगे और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, ये तहकीकात करेंगे कि आखिर जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि 5 और 6 नंबर जो है हावड़ा, उड़ीसा और जो उस रूट में गाड़ियाँ चलती है बिलासपुर से लेकर हावड़ा तक और रावलकेला तक या फिर यूँ कहें कि हटिया तक, उन रूट की गाड़ियाँ वहाँ लगती है और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतज़ाम है, चलिए हमारे साथ बने रहिए और हम उसका भी तहकीकात करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 ये भीड़ देख सकते हैं आप, और मैं भीड़ इसलिए भी आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर इतनी भीड़ में कितने लोगों का बैग चेकिंग होता है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि इधर से हम इसलिए भी शुरू किए हैं ताकि फिर आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म तक ले जाएं और वहाँ आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ का माजरा क्या है। लेकिन फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर ये 5 का जो है तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर आप लोग आए किधर से आए। मैं अभी हर नंबर से आए कि 7 नंबर से? हम 7 नंबर से हैं। कहीं आप लोग का बैग चेकिंग हुआ? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ चेकिंग वगैरह सुरक्षा कर्मी था वहाँ? नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। क्या लगता है कि रेलवे स्टेशन सुरक्षित है? हाँ, काइंड ऑफ है, बट अभी इतना भीड़ भाड़ है, बट कोई चेकिंग वगैरह नहीं है, तो लाइक नॉट श्योर कैसा क्या चलता रहता है, तो आई होप चेक करना। ज़्यादातर तस्करी जो होता है वो रेलवे स्टेशन के माध्यम से, रेल के माध्यम से हो रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए इस चीज़ पे। कि बैग स्कैन होने चाहिए, जांच होनी चाहिए कि क्या लेकर जा रहे हैं। हाँ, वो तो होना चाहिए। पहले तो फर्स्ट चेकिंग होनी चाहिए, उसके बाद एंट्री के पे जो लाइक होता है स्कैनर वगैरह, वो सब पहले होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए जो होना चाहिए एक्जैक्टली। तो यात्रियों का भी कहना है कि होनी चाहिए, लेकिन आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक भी सुरक्षा प्रहरी नहीं दिख रहा है हमको। ये आप देख सकते हैं, भाई साहब दिखाएं यहाँ से वहाँ तक इतनी भीड़ है और इस भीड़ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कम से कम सुरक्षा प्रहरी होनी चाहिए, आरपीएफ के जवान होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक भी जवान आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक के दो के अगर रहते भी हैं तो वो किसी कोने में सिमटे रहते हैं। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर सुरक्षा के मानक से ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से सुरक्षित है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ अभी लोग अपने ट्रेन का इंतज़ार करते। भाई साहब कहाँ जाना है आपको? आप गाड़ी चेक कर रहे हैं? कहाँ? पूरी जाना है। पूरी जाना है। आप किधर से आए? 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आए कि उधर से आए? 7 नंबर से, इस साइड से। कहीं आपके बैग वगैरह चेकिंग हुआ? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ बैग चेकिंग। नहीं, इधर नहीं हुआ चेकिंग। और होता भी नहीं? होता है ऐसा नहीं। नहीं उधर होता है चेकिंग होता है। रेलवे पुलिस वाले करते हैं चेकिंग। अभी चेक किए? अभी चेक नहीं किया। अभी जब आप आए यहाँ तो आपको कोई ऐसा दिखा रेलवे स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पर कि कोई सुरक्षा कर्मी भी हो? है, सुरक्षा कर्मी थे पूरे सुरक्षा। पर्याप्त मात्रा में है जितना होना चाहिए लोगों का बैग? वैसा तो नहीं दिखा सर, नहीं दिखा वैसा जैसा। क्योंकि देश में सुरक्षा को लेकर एक जो अभी माहौल छिड़ा हुआ है
उसके नज़र से सुरक्षा होनी चाहिए। होनी चाहिए सुरक्षा। तो हम यात्रियों से इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये यात्री डेली आना जाना भी करते हैं, और अगर हम आंकड़ा बताएं तो रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग एक दिन में 70,000 लोग आना जाना करते हैं। सभी के पास सामान रहता है। फैमिली वालों की बात करें तो ठीक है, लेकिन जो वैसे शख्स जो तस्कर हैं, जो किसी तरह से अपना सामान जो है, जो मादक पदार्थ हैं या फिर अन्य वस्तुएं हैं, वो लेकर जाना चाहते हैं, तो आप सिक्योरिटी देखिए कि किस तरीके से वो आसानी से रेलवे स्टेशन या फिर यहाँ से लेकर वो एक दूसरे तक जा सकते हैं। ये आप भीड़ देखिए, और अभी तक हमको 10 से 15 मिनट हो गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और प्लेटफॉर्म नंबर फिर जब 6-5 पे आया तो यहाँ अभी तक हमको एक भी सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आया। कहीं चेक करने वाला कोई नहीं। भाई साहब, आप भी थोड़ा सा आ जाइए, आप आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप आइए। आपको कहाँ जाना है? हम तो पूरी जा रहे हैं। पूरी जा रहे हैं। आपका कहीं भी आप अगर वो आए होंगे 7 नंबर या फिर इधर से, तो कहीं बैग चेक या स्कैन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या लगता है कि रेलवे स्टेशन सुरक्षित होना चाहिए, बैग चेक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे आप, हम या कोई और लोग हैं, अगर हम कुछ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि तस्कर इसीलिए तो सक्रिय है, बिल्कुल सही बात। कहीं चेकिंग नहीं हो। होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ऐसे देश में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से अभी आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर भी तो कुछ होना चाहिए। अभी हम आ रहे थे तभी वो लोग साइड में बैठे थे, पर हमारे को बोले पूछने वाला, बिल्कुल पूछने क्या वाला। लेके जा रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं। मशीन भी चालू थी तो उनका काम है बोलना चाहिए, कहाँ बिल्कुल नहीं, बैठे थे आराम से ऐसे ही। मैं इसलिए पीछे से शुरू किया हूँ ताकि एक नंबर तक भी आपको लेकर जाऊँ और बताऊँ कि किस तरीके से यहाँ प्रहरी जो है वो लापरवाह हैं और सिर्फ जो है अपनी ड्यूटी बजाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तो चलिए उधर भी लेकर आपको मैं चलता हूँ। तो पहले एक शख्स से बात कर लेते हैं। क्या लेकर जा रहे हैं ये? अपना काम करने वाला सामान। काम करने। कहीं कोई पूछा कि क्या लेकर जा रहे हो? नहीं, कोई नहीं पूछे। कहीं चेक हुआ? नहीं हुआ। सामान क्या है इसमें? इसमें वो हथौड़ी है, वो कैंची है, वो चादर काटने वाला। थोड़ी कैंची वगैरह है। जी। और कहाँ जा रहे हैं आप? हम उड़ीसा किस यहाँ जा रहे हैं? उड़ीसा कृष्णा। तो इसमें इनका हथियार है, वो वाला हथियार नहीं है, लेकिन इनका कामकाज का हथियार है, लेकिन इसका भी जांच होना चाहिए क्योंकि इसमें कैंची है, हथौड़ी है और अलग अलग चीज़ है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं जांच नहीं हुई। जी, नहीं हुआ चांस। आप किधर से आए? हम अभी ये राजनांदगांव। प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ से आए कि 1 की तरफ? नहीं, एक की तरफ से आए। और बाहर 7 नंबर वाले से डायरेक्ट आ गए? नहीं नहीं नहीं। कि आप अंदर से आए? जी जी। स्कैन हुआ? स्कैन नहीं सर, स्कैनर लगा हुआ है फिर भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, आप जाइए, आपका यात्रा शुभ हो। तो आप समझ सकते हैं, और एक फैमिली है हमारे साथ, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये साक्षात जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और भगवान को भी लेकर जा रहे हैं। इनका कहना है कि वो हमको लेकर जा रहे हैं। आप लोग किधर से आए? कोरबा साइड से। नहीं नहीं, आप लोग 1 नंबर के आए कि 7 नंबर तरफ? 1 नंबर। 1 नंबर तरफ से। आपका बैग चेक नहीं, चेक जी नहीं हुआ चेक। होना चाहिए चेक। नहीं, साक्षात गोपाल जी हैं तो होगा ही। आप तो, आपके साथ भगवान है, लेकिन सबके साथ तो भगवान नहीं। मानेंगे तो सभी के साथ हैं। मेरा कहना है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेक होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप अभी भगवान लेकर जा रहे हैं, कोई अगर बम लेके चला जाए हाँ, वो हो सकता है, चेकिंग होनी चाहिए। तो क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? हाँ, ठीक भी है और नहीं भी है। आपको कोई पूछा यहाँ अभी आके, अगर आ रहे थे या प्लेटफॉर्म नंबर? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पूछे। तो ये है रायपुर का सुरक्षा व्यवस्था, और जहाँ इनके अधिकारी बैठते हैं वहाँ भी आपको मैं लेकर चल रहा हूँ। वहाँ भी अंकल जी आइए, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या लगता है ठीक है सुरक्षा व्यवस्था? जैसे कि अभी आपको सबने बताया कि बैग किसी का चेक नहीं हुआ, तो लेकिन मशीन तो लगा हुआ है, और वो मशीन इसलिए लगा कि हमने बार बार दिखाया ये खबर कि यहाँ मशीन नहीं है, तो मशीन लगा दिए, लेकिन चेक नहीं किया। बराबर है। चेक किसी का नहीं है कम से कम अभी तो होना चाहिए था। अभी, क्योंकि देश में इतना पहलगाम में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, जो आतंकी जो अटैक हुआ है, उसके हिसाब से तो अभी सभी तरफ रहना ही चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। इन्हें कितने लापरवाह है। यहाँ 70,000 लोग डेली यात्रा करते हैं स्टेशन। कर रहे हैं। आप जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है, ऐसे ही सभी तरफ है,
कोई ये नया नहीं है कि रायपुर में ऐसा है करके, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। लापरवाह है, बस 1 तारीख को याद रहता है कि अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा बस। तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से इंतज़ाम है। तस्कर और आतंकवाद का जो बढ़ावा हम खुद देते हैं, क्योंकि ऐसे ही लापरवाही के कारण ये सब सफ़र कर पाते हैं। और तस्करी जिस तरीके से रायपुर में होती है ट्रेन के माध्यम से, वो तो आप जग जाहिर है, लेकिन सुरक्षा मानक क्या है वो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, यानी मुख्द्वार पे है। ये देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से भीड़ होती है, और इसके बावजूद मैं सुरक्षा के लिहाज से चीज़ों को दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा ये कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षाकर्मी लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, और लोग जो हैं यहाँ आना जाना तो करते हैं। ये स्कैनर मशीन है, ये स्कैनर मशीन में अभी तक आपको देख सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा नहीं है। ये शख्स बैठे हैं, यहाँ से आने जाने वालों का चेकिंग हो रहा है। इधर 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 यार ये किसी को क्या अभी आपको जिम्मेदारी मिली है? ये इनके पास डिवाइस देखिए, लेकिन ये तब से बैठकर सिर्फ ये देख रहे थे कि कोई आ रहा है जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? सुनिए इधर, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है ना। मशीन देख सकते हैं, मशीन चालू है, ये मशीन चालू है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो अभी तक, जिस तरीके से लोगों से बातचीत हुई है, अभी तक एक लोग भी इस मशीन में बैग नहीं डाले हैं और स्कैनिंग नहीं किए हैं। यानी कि सुरक्षा किस तरीके से यहाँ लापरवाह है, और सुरक्षा प्रहरी जो हैं किस तरीके से अपनी लापरवाही यहाँ दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर है, इधर दिखाइए थोड़ा सा। ये है जहाँ ये मॉनिटर है, जो व्यू फाइंडर है, जो मशीन चलती है, उसके बाद यहाँ दिखाता है कि आप क्या क्या लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई बैठा नहीं है, ना ही कोई मशीन में जो है वो लोगों को रोक कर कह रहे हैं कि आप जो है मशीन में बैग डालिए, स्कैन होगा, उसके बाद जाइएगा। तो ये 1 नंबर का है, और यहाँ सिर्फ एक ही आरक्षक है, और वो भी अपने हाथ में तो डिवाइस लिया है, लेकिन चेक तो नहीं कर रहा है। और आप अंदर चलिए, और अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। परमिशन है मेरे पास भाई, तुम अपना काम करो ना पहले। आप सुनो, क्या कर रहे हो? मतलब मेरे रोकने के लिए मेरे को काम कर रहे हो, और अभी तक बैठ के सिर्फ देख रहे थे। किससे परमिशन? पोस्ट में जाइए। किससे परमिशन चाहिए भाई साहब? किससे परमिशन चाहिए? इंस्पेक्टर के पास जाइए। कौन सा इंस्पेक्टर है आपके? आप क्या कर रहे थे अभी? अरे यार ऐसे धक्का मत मारो, आराम से काम करो, ठीक है? आराम से काम करो, काम करने के लिए काम करो, ठीक है? सिर्फ नौकरी बजाने के लिए काम मत करो, ठीक है? मैं प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ। तो लेटर होगा उसका। किस चीज़ का लेटर? प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए किस चीज़ का लेटर? अभी जाग रहे हो? हाँ। जाग रहे हो आप? मैं आया तो जाग रहे हो? इससे पहले सोया था? आपने अभी देखा है बैठे हुए यहाँ पर। मैं कितनी इससे देर हो गई आप आए हैं यहाँ मैं पर? इससे आप कितनी देर 20 हो गई मिनट यहाँ पर? इधर से दिखाइए आप इनको, बहस करने के लिए बहुत होते हैं। भजन लाल जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? इधर आइए, इधर आइए। बहस करने के लिए होते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए नहीं होंगे ये। आप देखिए, अभी इतना होने के बाद भी किसी का बैग चेक नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी को स्कैनर में डालने के लिए बोले। ये सुरक्षा व्यवस्था क्यों भाई? अभी जा रहे हो तो आपको बोला गया इधर आपको बोला क्या कि वहाँ डाल के स्कैनर में डालिए बैग? नहीं, ऐसे लेके जा रहे हैं? नहीं हमारे पास बाइक नहीं है। हमारे पास बाइक नहीं, हम तो नहीं, ये जो बैग लेके जा रहे हैं, हाँ। तो स्कैनर में डाले क्या? नहीं डाला अभी। नहीं डाले? कोई बोला क्या? नहीं। हाँ, तो ये है, क्योंकि ये बैठे रहेंगे, इनको सिर्फ अपने वो करना है, तनख्वाह बनाना है, फिर घर जाना है, ड्यूटी ख़त्म। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने लोग आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है ना, उनके हाथ में डिवाइस है, और बहस करने के लिए हो जाते हैं। तो ये हाल मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से अभी जो देश में घटना घट रही है,
उसके बावजूद जो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, आरपीएफ जवान है, वो किस तरीके से मुस्तैद है ये आप समझ सकते हैं। चलिए दूसरा तस्वीर भी आपको मैं दिखाऊंगा। वो है जिम्मेदारी किसका है? वहाँ तो एक ही लोग हैं। कहाँ पर? हाँ? वहाँ किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, फोटो किसका खींच रहे हैं? आपकी डिप्टी कहाँ काहे के लिए है? आए? आपकी डिप्टी कहाँ है? ड्यूटी अब कहीं भी करेगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, आप जाओ उधर जाओ, कोई जरूरत नहीं। कहाँ जा? आप उधर का अपना काम करो। ये बहस मत करिए। कोई बात करो, कोई बात है। चार्लेस हाँ, कोई बात नहीं, बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फोटो खींचने का नहीं है। आराम से आप लोग जहाँ आपकी ड्यूटी कहाँ है? नहीं, मेरा ड्यूटी जी प्लेटफॉर्म में ही है। हाँ, तो आप बैठ के क्या कर रहे आप अपना काम हो? कोई दिख नहीं रहा है। अपना काम करो। ठीक क्या है? हाँ, ठीक है तो करो ना अपना। तो आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था का बनाना। कर रहे हैं ना। पूरा खाली है वहाँ जाके। ठीक है, आप प्लेटफॉर्म खाली है तो अब दिन भर थोड़े की जगह रहेंगे। हम लोग परिक्षेत्र के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। हाँ, बस यही है अपना काम, और कुछ भी नहीं। जाओ। लेकिन कोई घूम तो नहीं रहा है। हाँ ना, कोई घूम रहे रहेंगे कर्मचारी, तब 1-2 रहते हैं, ठीक है। कितने कर्मचारी हैं? यहाँ 2-3 रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, सब बाहर ही बाहर ड्यूटी, ठीक है। जाओ। हाँ, तो मीडिया को देख के ये आ जाएंगे बहस करने के लिए, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे। कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी देख सकते हैं। भाई साहब जो है वो घूम रहे हैं और ये अपनी जिम्मेदारी। भैया 1 मिनट आइए, आरपीएफ के जवान हैं आप। कितने लोग हैं आप लोग जो ड्यूटी में रहते हैं? मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे अफसर से पूछो। नहीं, अभी जैसे क्या है अभी। भैया मीडिया में अच्छा ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब घूम रहे हैं, तब से मैं देखा कि ये घूमकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग जो हैं जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ बैठ के, या फिर यूँ कहे कि हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इनकी जिम्मेदारी जो सुनिश्चित की गई है उसमें बल की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जो जितना जिम्मेदार है, जिम्मेदारी दी गई है, कम से कम अपना वो तो काम करे। लेकिन यहाँ जो है वो भी काम नहीं हो रहा है और सिर्फ लोग जो है बैठकर अपना काम चला रहे हैं और अपना जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं फैमिली वाले हैं, उनसे भी हम जिक्र कर लेंगे और बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये सब बैग लेकर आते हैं। ये बैग स्कैन हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब कहाँ जाएंगे आप? दिल्ली। आप 1 नंबर की तरफ से आए हो? उधर से आए गेट से? बैग स्कैन हुआ आपका? हाँ बिल्कुल। बैग हुआ? आप डाले थे कि कोई बोला था? नहीं, मैं खुद डाला हूँ। आप खुद डालें क्योंकि आप जागरूक हैं, लेकिन वहाँ आप देखें कि कोई आ रहा है तो ऐसे ही लेकर आ जा रहा है। ये तो मैं केयर नहीं किया। ये ठीक है, लेकिन आप डालें हाँ बिल्कुल। कि आप जागरूक हैं, कम से कम अपना बैग तो डालें। हाँ बिल्कुल। देखिए कुछ लोग जागरूक हैं क्योंकि मशीन तो लगाया गया, तो मशीन में तो जांच करवानी है, लेकिन वहाँ एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो बोले ये कि भाई साहब आप थैले को जो है वो स्कैन कर लीजिए। अब थैला में क्या जा रहा है आप समझ सकते हैं और आप जान सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है हम आपको वहीं लेकर चलेंगे जहाँ से वो थैला छोड़ा गया था। जो छोड़ कर गया था मैं उसी थैले को फिर फॉलो करूंगा और वहाँ तक पहुँचूंगा कि आखिर अभी तक उसका पूछ परख या अभी तक उसकी जांच हुई या कोई पूछने वाला आया कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लेकर आपको चलते हैं। तो फिर से मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुका हूं और जो थैला, लावारिस थैला यहाँ पड़ा था वो अभी तक पड़ा है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा यानी पौन घंटा हो गया है, 45 मिनट लगभग, और ये थैला अभी से यहीं तक पड़ा हुआ है। इसका पूछ और देख रेख करने वाला कोई नहीं है। होगा देखने के लिए कि आखिर थैला क्यों पड़ा हुआ है, किसका है, और इतने घंटों से अगर पड़ा है तो इसका कौन है रखवाला। आप लोग कितना देर से आए हैं यहाँ? बहुत देखें कब से पड़ा हुआ है? आए हैं तब से पड़ा हुआ है। से पड़ा हुआ है, लेकिन कोई पूछा कि क्या है नहीं है उसमें? नहीं। कोई पुलिस वाला आया देखने के लिए? आरपीएफ वाला नहीं आए हैं। नहीं आया ना? नहीं। तो ये है सुरक्षा व्यवस्था। जो मैं दिखाना चाह रहा था कि आखिर रायपुर राजधानी का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है 1 नंबर से 7 नंबर तक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, बड़ा स्टेशन है, और यहाँ जो है यात्री लगातार सफ़र करते हैं। लेकिन देश में जिस तरीके से
घटनाएं घट रही है उससे में उसके बाद भी अगर सुरक्षा व्यवस्था जो है ऐसा रहेगा, लचर सुरक्षा व्यवस्था होगा, तो आखिर घटना कैसे नहीं हो सकती। घटना का संभावना ऐसे में बढ़ जाता है। और जिस तरीके से यहाँ का खास करके राजधानी रायपुर की बात करें तो अभी तक प्लेटफॉर्म पर ना तो सुरक्षा प्रहरी ज़्यादा नज़र आए और ना ही पूछने वाला कोई था। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से रायपुर रेलवे स्टेशन सुरक्षित है, और आप यात्रा अगर करते हैं तो आप कितना सुरक्षित है, ये आपको खुद सोचना चाहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।